औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर क्लास। I hope you all are fine. Today we discuss about chapter number 3, database design process. This is your lecture number 14 and I am your computer teacher Swashweek. I hope you all are enjoy your online classes. So we discuss about cardinality and modality. आज का हमारा जो टॉपिक है वो कार्डिनलिटी है और मोडालिटी है। फर्स्ट से पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कार्डिनलिटी। The maximum number of instances of one entity associated with each instance related entity is known as cardinality। ठीक है, मैक्सिमम नंबर जो कि फर्स्ट एंटिटी में इंस्टेंस के दूसरी एंटिटी के साथ एसोसिएट करता है, रिलेशनशिप बनाता है, वो हमारे पास क्या है, कार्डिनलिटी कहलाएगा। दीज कार्डिनलिटीज़ कैन बी वन और मैनी। हो सकता है ये कार्डिनलिटी एक हो या मैनी हो, यानी कि या तो ये कार्डिनलिटी मैनी हो सकती हैं या सिर्फ एक हो सकती हैं, यानी कि जो रिलेशनशिप एसोसिएशन है उसको हम कार्डिनलिटी कहेंगे। तो कार्डिनलिटी हमारे पास एक या एक से ज़्यादा है। अगर तो हमारे पास कार्डिनलिटी वन है तो वो क्या है, द कार्डिनलिटी ऑफ वन इंडिकेट सिंगल इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी। ठीक है, अगर तो कार्डिनलिटी वन है तो वो किसको ज़ाहिर करेगी, सिंगल इंस्टेंस को, एक रिलेशनशिप के, एक एंटिटी के सिंगल इंस्टेंस को क्या करेगी, कार्डिनलिटी ज़ाहिर करेंगे। इसको डिनोट करने के लिए हम सिंगल वर्टिकल लाइंस को यूज़ करते हैं जो कि कार्डिनलिटी को शो करते हैं। सिंगल वर्टिकल लाइन एक कार्डिनलिटी को शो करेगा। सेकंड है हमारे पास मैनी। कार्डिनलिटी की दूसरी किस्म हमारे पास मैनी की सूरत में हो सकती है, या तो वो वन होती है या मैनी होती है। द कार्डिनलिटी ऑफ मैनी इंस्टेंस इंडिकेट मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी। ठीक है, एक एंटिटी के मल्टीपल इंस्टेंस को इन्वॉल्व करने के लिए क्या है, क्या कहलाएगी, मैनी कहलाएगी। सैम्बल इसका क्या है, क्रोफिट। वर्टिकल लाइंस के साथ क्रोफिट यानी कि तीन लाइनें जो छोटी छोटी नज़र आ रही हैं वो इसके सैम्बल्स के तौर पर यूज़ होगा। इसका सैम्बल कार्डिनलिटी का, मैनी का ये एग्जाम्पल होगा। राइट, कार्डिनलिटी के दो रूल्स हैं, वन और मैनी। वन जो है इंडिकेट करता है एक इंस्टेंस को और मैनी जो है इंडिकेट करता है किसी भी एंटिटी के एक से ज़्यादा इंस्टेंस जो कि एसोसिएट कर रहे हैं उसको ज़ाहिर करने के लिए। सेकेंडली वी डिस्कस अबाउट मोडालिटी। द मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंस ऑफ one entity associated with each instance of the related entity is known as modality। ठीक है, किसी भी इंस्टेंस यानी कि किसी भी एंटिटी के इंस्टेंस में दूसरी के साथ एसोसिएट करने के लिए, रिलेशनशिप बनाने के लिए जो सबसे मिनिमम नंबर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, हमारे पास है मोडालिटी। राइट, वो क्या होगा हमारे पास है, मोडालिटी। इट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप इज़ एन मोडेंट्री और ऑप्टिकल। मोडालिटी में दो तरह के हमारे पास रिलेशनशिप हो सकते हैं, एक तो ऑप्शनल हो सकता है और एक मैंडेटरी हो सकता है। मोडालिटी जो है मिनिमम नंबर्स को शो करती है किसी भी एंटिटी इंस्टेंस में। तो सबसे पहला क्या है हमारे पास, ऑप्शनल। द रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड ऑप्शनल व्हेन द मिनिमम नंबर इज़ ज़ीरो। ठीक है, ऑप्शनल मोडालिटी कब होगी, जब मिनिमम नंबर जो है इंस्टेंस का वो ज़ीरो होगा, यानी कि इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है, एसोसिएशन इनके दरमियान नहीं है, तो वो क्या होगा, ऑप्शनल रिलेशनशिप। ठीक है, इसको जाहिर करने के लिए द स्मॉल सर्कल इज़ यूज टू इंडिकेट वन ऑप्शनल रिलेशनशिप। किसी भी ऑप्शनल रिलेशनशिप को जाहिर करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, एक छोटा सा सर्कल इस्तेमाल होता है। तो ये जाहिर करता है कि इनके दरमियान नंबर ऑफ रिलेशनशिप एसोसिएशन क्या है, ज़ीरो है। मोडालिटी का जो दूसरा है वो है मैंडेटरी। द रिलेशनशिप
इज़ कॉल्ड मैंडेटरी व्हेन द मिनिमम नंबर इज़ 1। जब इनके दरमियान कम से कम तल्लक एक किस्म का हो, यानी कि एक इंस्टेंस का एंटिटी के साथ तल्लक हो, तो वो क्या कहलाएगा, मैंडेटरी। द वर्टिकल लाइन इज़ यूज टू इंडिकेट अ मैंडेटरी रिलेशनशिप। किसी भी मैंडेटरी रिलेशनशिप को शो करने के लिए हम एक वर्टिकल लाइन यानी कि छोटी सी लाइन इस्तेमाल करते हैं मोडालिटी के मैंडेटरी को शो करने के लिए। सपोज दैट वन इंस्टेंस we have a two entity A and B, तो cardinality of relationship between these entity are as follows। ठीक है, सपोज करें अगर हमारे पास दो तरह की एंटिटीज़ हैं, एक A एंटिटी और दूसरी क्या है हमारे पास एंटिटी B, तो इनमें जो रिलेशनशिप बन सकते हैं वो क्या होंगे, 1-to-1 रिलेशनशिप हो सकता है पहला, दूसरा हमारे पास रिलेशनशिप हो सकता है 1-to-many का। ठीक है, 1-to-1, 1-to-many, थर्ड वन इज़ many-to-many and the fourth one is 0 or none, लास्ट वन इज़ रिकर्सिव। ये रिलेशनशिप हो सकते हैं अगर दो एंटिटीज़ हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल A एंड B, तो इनके दरमियान 5 किस्म के रिलेशनशिप बन सकते हैं उन एंटिटीज़ में, 1-to-1 का, 1-to-many का, many-to-many का, 0 और none का, और रिकर्सिव का रिलेशनशिप बन सकता है दो एंटिटीज़ के दरमियान अगर हमारे पास हैं। तो हमने कहा अगर हमारे पास दो इंस्टेंस हैं तो उनमें दरमियान 1-to-1 का रिलेशनशिप बन सकता है। इट मीन्स दैट वन इंस्टेंस ऑफ एंटिटी A इज़ रिलेटेड टू ओनली वन इंस्टेंस ऑफ एंटिटी B। ठीक है, अगर एंटिटी A है और दूसरी एंटिटी हमारे पास B है, तो पहली A एंटिटी का एक इंस्टेंस दूसरी एंटिटी B के एक ही इंस्टेंस के साथ रिलेशनशिप बनाएगा, और दूसरी एंटिटी B का एक इंस्टेंस पहली एंटिटी A के साथ ही रिलेशनशिप बनाएगा। ये है हमारे पास 1-to-1 रिलेशनशिप की एग्जांपल। सेकंड है 1-to-many। इट मीन्स दैट वन इंस्टेंस ऑफ एंटिटी A इज रिलेटेड टू मैनी इंस्टेंस ऑफ एंटिटी B। इसका क्या मतलब है कि अगर एंटिटी A है हमारे पास तो इसका एक ही इंस्टेंस एंटिटी B के मैनी इंस्टेंस के साथ रब्ता कर सकता है। ठीक, और एंटिटी B का एक इंस्टेंस एंटिटी A के मैनी इंस्टेंस के साथ एसोसिएशन कर सकता है, यानी कि रिलेशनशिप बना सकता है। तो ये एग्जांपल है 1-to-many की। सेकंड है हमारे पास, थर्ड है हमारे पास many-to-many। इट मीन्स दैट वन इंस्टेंस of entity A is related to many instances of entity B and one instance of entity B is related to many instances of entity A। ठीक है, दो एंटिटीज़ हैं हमारे पास A और B। A का जो इंस्टेंस है वो एंटिटी B के मैनी इंस्टेंस के साथ एसोसिएट कर रहा है, और एंटिटी B का इंस्टेंस एंटिटी A के मैनी इंस्टेंस के साथ रिलेशनशिप कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है, यानी कि दोनों तरफ मैनी इंस्टेंस इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के हमारे पास एग्जांपल हो सकती है अगर हमारे पास दो इंस्टेंस यानी कि दो रिलेशनशिप एंटिटीज़ मौजूद हैं। तो मैनी टू मैनी इनको इस तरह इन्वॉल्व करेगा कि दोनों तरफ मैनी इंस्टेंस को इन्वॉल्व करके। फोर्थ वन है 0 और none। इट मीन्स दैट नो इंस्टेंस ऑफ एंटिटी इज रिलेटेड टू एनी एंटिटी ऑफ एंटिटी B। एंटिटी A के साथ का कोई भी इंस्टेंस एंटिटी B के किसी भी इंस्टेंस के साथ अगर रिलेशनशिप नहीं बना रहा, एसोसिएट नहीं कर रहा, तो वो किसकी एग्जांपल होगी, 0 और none की। यानी कि रिलेशनशिप अगर बन रहे हैं तो हो सकता है कि रिलेशनशिप कोई ना भी बने, तो ये क्या कहलाएगा, 0 और none की कैटेगरी में आएगा, यानी कि इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है एंटिटी A और एंटिटी B के दरमियान। लास्ट वन है हमारे पास रिकर्सिव। इट इंडिकेट आ रिलेशन ऑफ एन एंटिटी टू इटसेल्फ। ये ज़रूरी नहीं है कि एंटिटीज़ एक दूसरे के साथ ही रिलेशनशिप बनाएं। अगर रिलेशनशिप बन रहा है तो रिलेशनशिप आपस में भी बन सकता है। फॉर एग्जांपल अगर एंटिटी दो मौजूद हैं लेकिन दोनों का आपस में रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन रिकर्सिव रिलेशनशिप शो कर रहा है कि उस एंटिटी का अपने साथ ही रिलेशनशिप बन रहा है, यानी कि एंटिटी A का हो सकता है उसके साथ ही एंटिटी A के साथ ही एसोसिएशन हो, और एंटिटी B हो सकता है अपने साथ ही रिलेशनशिप बना ले। तो ये वाला
टाइप ऑफ रिलेशनशिप क्या कहलाएगा, रिकर्सिव, यानी कि अपने साथ ही, अपने आप के साथ ही रिलेशनशिप को बनाना रिकर्सिव रिलेशनशिप की कैटेगरी में आएगा। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड योर टुडेज टॉपिक कार्डिनलिटी एंड मोडालिटी। इसमें अगर आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अपनी बुक से अच्छी तरह पढ़ लें। आप अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और इस अमल को यकीनी बनाएं कि अपने घर से ना निकलें। कोविड-19 की वजह से अपनी ऑनलाइन क्लासेस रेगुलरली लेते रहें ताकि आपके ये वीकली टेस्ट्स में और आपके फाइनल एग्ज़ाम्स में आपके लिए मुफीद साबित हों। अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।